आज हम लोग डिफरेंशिएशन को आगे बढ़ाते हैं। अरे तुम लोग का संडे को जो टेस्ट हुआ था, कितने लोग अपीयर हुए थे? संडे के टेस्ट में जो अपीयर हुए थे, थोड़ा हाथ हाथ खड़ा करो। बस इतने ही लोग दिए थे टेस्ट। प्रेम, रंजन, सनीवन, अमन, ऋतिक, सैफ, साजिया। सुमित, दीपक, सुमित, सन्नी। मतलब ऑलमोस्ट सारे लोग दिए थे ना। सब अलग अलग हो रहा, अपना अपना देख रहा। ठीक है। मेंस का भी टेस्ट हुआ था। मेंस का भी टेस्ट हुआ था प्रेम। सर सिर्फ एडवांस का देना था। सिर्फ एडवांस का था। अच्छा, तो तुम लोग अपना रिपोर्ट कार्ड थोड़ा भेजो चैट पे। टोटल स्कोर बताना। वैसे इंडिविजुअल टाइप कर सकते हो फटाफट, तो टाइप कर लो इंडिविजुअल भी। 240 में 126, 50%। वेरी गुड। 136, वेरी गुड। 130, सन्नी वन, वेरी गुड। दीपक 110, 114, 138। और विभर टेस्ट नहीं दिया था। सैफ का 64, साजिया का 70, नीतीश का 133। कोई जो 180 पार किया हो। उतना कहाँ से करेगा सर, आयोजित ना हुआ ही कहाँ नहीं। से? 50% मैंने कहा था कि वैसे अच्छा स्कोर होता, लेकिन 50% में 2000 रैंक आता है। सर एडवांस वाला 240 नंबर का था। हाँ, तो 240 में मान लीजिए कि आपका 100 कितना विभव है तुम्हारा? 130, 134। 130, 134, तो सबका तो बराबर ही स्कोर हो गया। इधर देखो, नीतीश का भी 133 है। 138 किसका है? प्रेम का है। 136 ऋतिक का है। 126 सन्नी का है। तो 130 है ना? ऑलमोस्ट सबका सेम आ गया। हाँ, तो अब थोड़ा अंदर की बात करते हैं, टेस्ट के अंदर की बात करते हैं ना। सिलेबस कंप्लीट था या किसी टॉपिक का इनकम्प्लीट था? आयोनिक बाकी था सर। अच्छा, आयोनिक इस बार पूछ दिया है ना। मेरे दिमाग में आइसोमेरिज्म ही चल रहा था कि टॉपिक था। बाबू, गेट लगा दो इधर से, नीचे से। तो आयोनिक से बहुत क्वेश्चन आ गया था। आयोनिक 20 से क्वेश्चन सर, सिर्फ सिर्फ आयोनिक था। ओ, तो केमिस्ट्री तो पूरा गोल तुम लोग का गया होगा फिर। यस सर। तो ये सिर्फ फिजिक्स और मैथ का मतलब रिप्लिका है ना। तो ठीक है। अब मैं शादी में बिजी था, मैं तुम लोग को बताया ही था ना। मुझे इसी बात का डर था कि पता नहीं क्या होगा। फिर भी तुम लोग केमिस्ट्री का स्कोर जरा सेंड करना, कौन कितना खुद से मेहनत किया था।
निगेटिव स्कोर भी चलेगा, अगर केमिस्ट्री में निगेटिव भी करके लाए हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। केमिस्ट्री में अगर तुम लोग निगेटिव भी करके लाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, भेजो केमिस्ट्री का स्कोर। 0 भी है तो 0 ही भेजो। सन्नी 120 नंबर फिर भी लाया है, 16 नंबर, 23 नंबर, कहने का मतलब है ऑलमोस्ट 25 के बराबर। और 20, विभय आजकल स्कोर नहीं भेज रहा है। दीपक, देखो दीपक 30 फोड़ा है, इसको कम स्कोर कहते हैं जी, बिना टॉपिक कंप्लीट में। मेहनत कर रहा है लड़का घर पे, तुम लोग सीखो कुछ। और भेजो बाबू सब लोग स्कोर। श्रुति 12, सुमित 10, सैफ 12, ठीक तो है। कट ऑफ पार है केमिस्ट्री में भी। मतलब क्वालिफाई कर गए तुम लोग इस एग्जाम में। लेकिन क्वेश्चन काफी आसान आया होगा, फिजिक्स और मैथ का क्वेश्चन काफी आसान आया होगा। विभय और विनय को मिलाकर के 22 मार्क्स। मिला के नहीं सर, मेरा है ऐसे। तुम्हारा है सिर्फ, विनय का दिया था। यस सर, दिए थे लेकिन मोबाइल बंद है तो मार्क्स उतना नहीं देखे, अच्छा टोटल ठीक, नहीं देखे। ठीक है ठीक है। तो ऑलमोस्ट मतलब 22-23 नंबर लाने लायक पेपर था, है ना केमिस्ट्री में। और बाकी मान लीजिए टॉपिक तुम लोग पढ़े ही नहीं तो क्या तुम लोग जज करोगे कि, है ना। लेकिन ये अच्छा तुम लोग मेहनत किए हो घर पे, तो ये रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि आप जितनी अधिक मेहनत करते हो घर पे उतना अच्छा स्कोर आपका आ रहा है ना। एनीवे नेक्स्ट टाइम से ये केयर किया जाएगा। अगले वीक का टेस्ट का शेड्यूल दिए हैं सर? कल से यस सर। मैं भी सोच रहा हूँ कि पर ब्रांच जाना शुरू कर दूं कल या आज से, जितना टाइम मिलेगा उसके हिसाब से। 25 को है नेक्स्ट। 25 का सिलेबस क्या है रे? आयोनिक तक रहेगा तब तो ठीक है, आगे यही है सर, सेम है। रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं हुआ है। अच्छा रिएक्शन मैकेनिज्म है, ओके, सिर्फ रिएक्शन मैकेनिज्म है। यस सर, अच्छा और वो नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। रिएक्शन मैकेनिज्म तुम लोग को हरिओम सर आधा पढ़ा चुके हैं, तुम लोग को पता भी नहीं है। तुम लोग क्वेश्चन देखोगे ना तो लगेगा कि हाँ आता ही है। कल से मैं भी ब्रांच पे आना शुरू करूंगा, फिर हम लोग पर्सनली बैठ करके, है ना, पाथवे तैयार करेंगे। आज हम लोग डिफरेंशिएशन और मैथ में क्या सिलेबस है? इलिप्स हाइपरबोला। इलिप्स हाइपरबोला, मतलब मैथ में हम लोग काफी आगे तक बढ़े हुए हैं। इसको, इस टॉपिक को भी खत्म कर लेते हैं, है ना। चलो डिफरेंशिएशन आज करते हैं अब। तो हम लोग इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन तक सीखे थे, उसका कुछ अदर टाइप्स भी है ना, उसको डिस्कस आज कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। some more
इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। देखिए एक एग्जांपल तो आप लोग को करवाया था, है ना, एक और एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। x इंटू √1 प्लस वाई, y इंटू √1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग को dy/dx -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर शो करना है। ऐसे केस में dy/dx -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर शो करना है। अब आप देखो ये एक्स वाई में रिलेशन तो है ना, लेकिन यहाँ पे एक्स और वाई को आप सॉल्व कर सकते हो, दे आर सॉल्वेबल। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स और वाई को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे हमारा इसको RHS ले जाओ, है ना, एक्स √1 प्लस वाई इक्वल टू निगेटिव √1 प्लस एक्स। हालांकि एक काम ये कर सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट कर देते हैं वाई को एक साइड ला करके, एक को एक साइड ला करके, वो भी एक अच्छा प्रैक्टिस होगा। और कई बार हम लोग स्क्वायरिंग करके भी काम किया करते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग करके अगर करेंगे तो उसमें क्या होगा, देखो क्या करना होगा। सो पहले हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं। स्क्वायरिंग करने पे हो गया एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे हम लोग लाइक टर्म्स को एक साथ ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स वाई आप कॉमन कर सकते हो, ये हो गया आपका एक्स माइनस वाई। ये टर्म से इसको कॉमन करने के बाद ये चीज मिलेगा। अब आप देखो यहाँ पे फैक्टराइज करने पे क्या मिल रहा है, एक्स माइनस वाई कॉमन कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई मिल जाएगा और यहाँ से एक्स वाई मिल जाएगा। तो आप ये देखिए कि एक्स और वाई हमेशा इक्वल तो नहीं होगा, है ना, एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू वाई। हियर एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू वाई, दैट इज यहां से आप एक्स फाइंड कर सकते हैं, वाई फाइंड कर सकते हैं। मिल जाएगा एक्स प्लस वाई टाइम्स 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। नाउ वाई कैन बी रिटेन एज निगेटिव एक्स बाय 1 प्लस एक्स। और अब आप यहाँ से देख सकते हैं -x माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स विच इज इक्वल टू -1 प्लस 1 by 1 plus x। and now if we take differentiation of y, है ना, we will get the desired result। ये मिल जाएगा हम लोग को, बराबर। तो ये स्क्वायरिंग करके काम करना थोड़ा आसान हो जाता है, इसमें x इक्वल टू वाई को हटा सकते हैं, बराबर। अब कई बार हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि y को इधर ले आते हैं और इसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, लेकिन वो इतना आसान भी नहीं है, उसमें आपको सब्स्टिट्यूशन वगैरह करना पड़ सकता है ना, सब्स्टिट्यूशन या फिर मतलब जो भी रिजल्ट आएगा उसमें रिप्लेस करना होगा y को y के टर्म में, इस तरह से वो डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है,
देखते हैं उसको अप्रोच लगा करके फटाफट। अप्रोच नंबर 2 फंस भी सकता है। लिखेंगे √1 + y डिवाइडेड बाय y। सर dy/dx दिया हुआ है। नहीं नहीं, ये प्रूफ करना है। ये हमने यहां से डिफरेंशिएट करेंगे ना तो ये आ जाएगा ना, ये प्रूफ करना था। अब देखो ये जो है हम लोग दूसरे स्टाइल में देखते हैं सॉल्व करके होता है या नहीं होता है। डिफरेंशिएट इसको करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो ये हो जाएगा y डिवाइडेड बाय √1 + y 2 टाइम्स और y डैश माइनस √1 + y इंटू y डैश डिवाइडेड बाय y स्क्वायर। ठीक इसी तरह से x/2 इंटू √1 + x माइनस √1 + x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, y डैश एक साथ कर लो और यहाँ पे सिंप्लीफाई करने की देखते हैं। सो y/2 टाइम्स √1 प्लस y है √1 प्लस y है डिवाइडेड बाय y स्क्वायर भी है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं प्लस, सो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 2√1 + x माइनस ये सेम रह जाएगा, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करना, ये रूट अगर यहाँ पे चला जाएगा 2 रूट तो आपको मिल जाएगा न्यूमरेटर में y-2 इंटू 1 + y मिल जाएगा और नीचे में आपको क्या मिल जाएगा 2√1 + y इंटू y स्क्वायर। और यहाँ पे भी मिल जाएगा आपको x-2 इंटू 1 + x डिवाइडेड बाई 2√1 + x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। RHS में भेजते हैं y डैश। ये तो पता है कि सिंप्लीफाई हो जाएगा ना, लेकिन कैसा सिंप्लीफाई होगा वो भी देखना जरूरी है। तो यहाँ पे आप देखो आपका मिल रहा है x -2 मिल रहा है, -2 मिल रहा है। ठीक है, और डिवीजन में है आपका 2√1 + x इंटू एक्स स्क्वायर। चूंकि इसको हमने RHS में ले गए तो एक निगेटिव साइन इसके आगे आ जाएगा और अब ये डिवाइड करेगा इसको। सो डिवीजन में करेंगे इसको तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा √1 + y इंटू वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई -y-2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो फिर भी हमें सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, √1 + y को चेंज करना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ कैंसिल आउट होंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ से रिलेशन ले आ करके जो ऊपर में रिलेशन हम लोग लाए हैं ना इस टाइप से, तो ये रिलेशन को आपको y की जगह पे रखना होगा और तब जा करके ये सिंप्लीफाई होगा। अदरवाइज आपका ये सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं। बात समझ में आई? ये ऐसे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई आफ्टर स्टेप्स बता रहा हूं मैं। सिंप्लीफाई y फ्रॉम द गिवन रिलेशन। तो जब गिवन रिलेशन से सिंप्लीफाई ही करना है तो क्यों हम लोग इतना मेहनत करें, है ना। इसीलिए अप्रोच 2 जो है अच्छा नहीं है। तो मैं यहाँ पे y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूँ, आप वहां से y का वैल्यू लाइए और इसको शो कर दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पहले ही सिंप्लीफाई कर लेना कई बार फायदा होता है।
अब देखो इसमें कई बार कंटिन्यूअस रूट में आते हैं, इस तरह की एक्सप्रेशन आती है। y इक्वल टू रूट साइन एक्स, रूट साइन एक्स रूट साइन एक्स एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। ठीक है, हम लोग को इसमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो इसमें क्या स्टेप्स करना चाहिए हम लोग को? ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक डिफरेंशिएट करना अच्छी बात नहीं है। और कभी भी ये एक्सप्रेशन जब लिखा जाता है तो इसको हम लोग को इम्प्लिसिट रिलेशन में चेंज करना पड़ता है। ठीक है, ये आपका एक्सप्लिसिट रिलेशन है, लेकिन इसको हमें इम्प्लिसिट रिलेशन में चेंज करना पड़ता है। सो इम्प्लिसिट रिलेशन इसका कैसा हो जाएगा? y इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस y लिख देंगे। क्यों y लिख दिया हमने? आप इस पार्ट को देखो, अगर बाहर का पार्ट नहीं रहता तो इसको क्या पढ़ते आप? y स्टिल पढ़ते ना। इन्फिनिटी में से एक चला गया तो क्या फर्क पड़ता है तो इन्फिनिटी। तो हम लोग इसको लिख देते हैं y प्लस रूट साइन एक्स प्लस वाई। और आप यहाँ से y फाइंड भी कर सकते हो क्वाड्रेटिक बना करके। ठीक है, ये बन जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। और आप यहाँ से y फाइंड कर सकते हो। y का सिंगल एक्सप्रेशन मिलना चाहिए, बट यहाँ पे डबल एक्सप्रेशन मिल रहा है। 1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 प्लस 4 साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे जो y होगा आपका वो इनिशियल से पता चलेगा, ये एक पॉजिटिव नंबर है, राइट। ये जो भी एक्सप्रेशन है पॉजिटिव एक्सप्रेशन है। सो यहाँ पे कौन सा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा y के लिए? प्लस वाला या माइनस वाला? बोलो। प्लस वाला। प्लस वाला। देयरफॉर y क्या ले सकते हैं हम लोग? 1 प्लस रूट 1 प्लस 4 साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 ले सकते हैं। और अब डिफ्रेंशिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है ना। आप इस स्टेज पे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, और y डैश का वैल्यू dy बाई डी एक्स का x और y दोनों पे डिपेंड करेगा। लेकिन हम लोग उसको एक्सप्लिसिटली भी कर सकते हैं, दोनों चीजें कर सकते हो। ठीक है, सो यहां से अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको मिल जाएगा y डैश इक्वल टू 1/2 रूट साइन एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स प्लस वाई डैश। और y डैश को एक साथ ले आइए। सो यहाँ पे y डैश कितना हो जाएगा? y डैश विल बी इक्वल टू कांस्टेंट में आपका हो जाएगा cos x अपॉन 2 रूट ओवर साइन एक्स प्लस वाई और डिवाइडेड बाय y डैश। देखो यहाँ पे जाएगा 1 माइनस 1/2 रूट साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते तो यहाँ से y डैश का स्ट्रक्चर आ रहा है आपका cos x अपॉन 2 रूट साइन एक्स प्लस वाई माइनस 1 आ रहा है। और यहाँ पे अगर डिफ्रेंशिएट आप करते तो ये तो स्ट्रक्चर कुछ अलग ही है। ये हो जाएगा 1/2 1/2 1/2 1/4 1 प्लस 4 साइन एक्स और 4 साइन एक्स का हो जाएगा 4 cos x। सो 4 से 4 कैंसिल, तो ये बन गया आपका cos x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस 4 साइन एक्स। मतलब दोनों चीजें ये सेम ही होनी चाहिए, राइट। ठीक है, तो आप ये भी आंसर लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। तो मोर देन वन चॉइस के लिए ये दोनों प्रोसेस आपको पता होना चाहिए।
इसी कैटेगरी में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और उसको आप लोग अटेम्प्ट करिएगा इसी तरीके से। ये इनफाइनाइट सीरीज कहा जाता है, ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इम्प्लिसिट रिलेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यही सब है। और इसमें एक और तरह का आता है जिसमें आपको कई बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ सकता है, लेकिन वो सब्जेक्टिव एक्सरसाइज होता है। इसमें बहुत लिमिटेड है, ठीक है, जो करवा रहा हूँ उसके अलावा एक आध क्वेश्चन और होता है, बाकी नहीं होता है। जैसे सबसे फेमस है इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a टाइम्स x माइनस वाई, ठीक है। तो इसमें आप कहोगे कि ऐसा करते हैं कि डायरेक्टली जो है, यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ कि प्रूफ क्या करना है। प्रूफ दैट dy बाई dx जो है ये आपका रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्रूफ करना है। और ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा है ना, लेकिन यहाँ से लाने चलोगे तो एकदम पसीने पसीने हो जाओगे, बहुत डिफिकल्ट है लाना, ठीक है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा अगर आप डायरेक्ट करते हो तो। और यहाँ से y भी अगर फाइंड करने की कोशिश करोगे तो y भी इतना अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है, डिसाइड करना डिफिकल्ट होगा। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। x की जगह पे आप साइन थीटा ले लो, ठीक है, और y की जगह पे आप इसको थीटा 1 कर सकते हो, इसको साइन थीटा 2 कर सकते हो, बराबर। और अब देखो क्या होता है आपका, ये हो गया आपका cos थीटा 1 पहला, ये हो गया cos थीटा 2 और a टाइम्स साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखो ट्रिगोनोमेट्री लगा सकते हो, cos c प्लस cos d, ये हो गया 2 टाइम्स cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 और cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 2a टाइम्स साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2। और यहाँ से आप देखो कुछ कुछ कैंसिल आउट भी हो रहा है, जैसे कि एक रिलेशन आ रहा कि cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 जो है 0 के बराबर होगा, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 इक्वल टू 0, और 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट, साइन को यहाँ पे ले आने पे बन जाएगा ये कॉट थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 इक्वल टू a। दो रिलेशन आ रहे हैं, तो इनमें से कौन सा रिलेशन अच्छा है, कौन सा रिलेशन सही है। जहां तक मुझे लगता है कि आप x और y कुछ भी फाइंड करोगे वो a पे डिपेंड करेगा, है ना, x और y का वैल्यू a पे डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये किसकी वजह से आया, रिप्लेसमेंट की वजह से आया है, रिप्लेसमेंट हमने किया तो इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी मिलने लगा है। तो ये रिलेशन हम लोग लेकर के नहीं चल सकते, क्योंकि ये a डिपेंडेंट नहीं है ना, तो इसको हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। हम लोग इस रिलेशन को लेकर के चलेंगे। अब इस रिलेशन को अगर लेकर के चलेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा इनवर्स फंक्शन का
तरीका लगाएंगे, लिखेंगे थीटा 1 माइनस थीटा 2 है ना इक्वल टू 2 टाइम्स कॉट इनवर्स ए हो जाएगा। कॉट इनवर्स ए ये एक कांस्टेंट फंक्शन है ना, ये एक कांस्टेंट माना जाएगा क्योंकि ए एक कांस्टेंट है, ये आपका कांस्टेंट है। अब हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट थीटा 1 है क्या? थीटा 1 इज समथिंग साइन इनवर्स एक्स, और ये आपका साइन इनवर्स वाई इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए। अब डिफरेंशिएट करो, क्या मिल रहा है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये बन जाएगा 0। तो आप यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है आपका, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। इसके अलावा कोई भी मेथड आप अप्लाई करोगे काफ़ी लंबा जाएगा, सो दिस इज बेस्ट मेथड। हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि इसको सिंप्लीफाई करना कितना डिफिकल्ट होता है। तो ये कुछ कुछ सवाल थे जो इम्प्लिसिट में है। ठीक है, अब हम लोग छोटी छोटी चीजें कर लेते हैं फटाफट, जैसे कि पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, इसी में आ जाएगा फंक्शन का फंक्शन के साथ डिफरेंशिएशन। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि आप लोग लोकस सीखे थे ना, तो x को कोई फंक्शन बताया जाता था, है ना, x को ft बताया जाता था, f थीटा बताया जाता था, और साइमल्टेनियसली y को भी g थीटा या gt बताया जाता था। तो जब हम लोग किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म में x और y को रिलेट करते हैं, तो इस केस में हम लोग थर्ड वेरिएबल को पैरामीटर कहते हैं। t इज पैरामीटर, t पैरामीटर है। इस केस में हम लोग को dy बाई dx फाइंड करना होता है, और ये dy बाई dx आपका कई बार x y के टर्म में भी आ सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में पैरामीटर के टर्म होता है। dy बाई dx इन मोस्ट केसेस in terms of parameter of पैरामीटर। ठीक है, तो यहाँ पे dy बाई dx को करने के लिए देखो क्या है, y की जगह पर क्या gt है ना, तो हम लोग dy बाई dx को इस तरह से समझेंगे कि ये है d बाई dx ऑफ g ऑफ t, लेकिन t के फंक्शन को t के रेस्पेक्ट में ही डेरिवेट कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हो dgt डिवाइडेड बाय dt इंटू dt बाई dx, dt बाई dx। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, dt बाई dx और dx बाई dt जो है लिमिट के थ्योरी से हम लोग बोलते हैं कि इसको हम लोग पलट सकते हैं, 1 बाई dx बाई dt कर सकते हैं। ठीक है, और x की जगह पर क्या है, ft है, तो ये बन गया बेसिकली g डैश टी, और ये बन गया आपका f डैश टी। ठीक है, ये f डैश टी बन जाएगा। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि हम लोग कर क्या रहे हैं, सिंपली कि ऊपर वाले को t के रेस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हैं और डिनोमिनेटर को भी t के रेस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है इसमें। और ये रिजल्ट याद रखेंगे कि इस केस में dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt लिख सकते हैं। देयरफॉर ये बन जाएगा f डैश t g डैश t।
ये बन जाएगा आपका जी डैश टी और ये बन जाएगा एफ डैश टी। कभी भी पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन होता तो ये पहला स्टेप आपका होगा। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबिलिटी है। कुछ कुछ केस में सिंप्लीफिकेशन होगा, कुछ कुछ केस में सिंप्लीफिकेशन नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल, x इक्वल टू दिया हुआ है रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी और y इक्वल टू दिया हुआ है रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी। ठीक है, ये पावर दिया हुआ है। हम लोग को dy बाई डी एक्स शो दैट dy बाई डी एक्स इज समथिंग इक्वल टू माइनस y बाई एक्स। ठीक है, ये हमको शो करना है। कैसे करेंगे? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि t पैरामीटर है। ठीक है, t इज पैरामीटर। हम लोग पैरामीटर को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका dy बाई डी एक्स मैंने बोला था मोस्ट केसेस में पैरामीटर के टर्म में, बट यहाँ पे पैरामीटर नहीं है। सो जब पैरामीटर नहीं रहेगा तो बेटर होता है एलिमिनेट करना। ठीक है ना। Here dy by dx is not in terms of parameter. So elimination of parameter is a good practice. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। कई बार नहीं भी हटाओगे तब भी आ जाएगा, मतलब लास्ट में टी को हटाते हटाते आ जाता है आंसर। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x इंटू वाई लिखेंगे और x इंटू वाई जो होगा रूट ओवर ए साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी बनेगा, है ना। और साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी जो होता है ये कांस्टेंट नंबर होता है। तो लिखेंगे रूट ओवर ए की पावर पाई बाई टू, ये पाई बाई टू होता है। ठीक है, ये दोनों नंबर मिल करके, सो ये कांस्टेंट होगा। अब डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स वाई प्राइम प्लस वाई एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और यहाँ पे 0, इसलिए वाई डैश इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स हो गया। एक और एग्जांपल इस पे करते हैं। अब बोलोगे कि ये सब रिलेशन नहीं पता तब कैसे करेंगे, नहीं कर सकते हो, इसलिए इनवर्स पढ़ना बहुत जरूरी है। डिफरेंशिएशन के लिए इनवर्स पढ़ना बहुत जरूरी है। ये एग्जांपल आप लोग करेंगे, x इक्वल टू कॉस टी माइनस प्लस में टी साइन टी माइनस टी स्क्वायर बाय 2 कॉस टी। और y जो है ये भी कुछ अच्छा नहीं है, साइन टी माइनस टी कॉस टी और माइनस टी स्क्वायर बाई 2 साइन टी है। तो आपको यहाँ पे dy बाई डी एक्स फाइंड करना, फाइंड dy बाई डी एक्स।
ठीक है, सबसे पहले dy बाई डी एक्स का एक्सप्रेशन आप फाइंड करो। देखो dy बाई डी एक्स का एक्सप्रेशन फाइंड करके। हो जाए बता दीजिएगा। टी के टर्म में ही लाना है, एक्स वाई के टर्म में नहीं आ पाएगा। बना दिया नहीं बना दिया हम तो पी ला। देखो चिनिया कितनी घोरेगी। एक मालवा ये हो गया तेरा खा तो खाना वाना का क्यों है आड़ा वो तोला आला गिर गया लंबा क्यों ना आराम कीजिए। आड़ा तो और तेरा रखे टी के टर्म में ही छोड़ना है, एक्स वाई में कन्वर्ट नहीं होगा। और तीन को मेरी सहेली, मम्मी तीन को मेरी सहेली। भैया हाँ श्रुति बोलो। ओके आइए देखिए, अरे डिफ्रेंशिएट करना, कुछ करना नहीं है। dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी, तो y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन टी, टी साइन टी का डिफ्रेंशिएशन होगा t cos t और प्लस साइन टी और माइनस टी स्क्वायर बाई टू का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस टी कॉस टी और माइनस टी स्क्वायर बाई टू साइन टी। होल डिवाइडेड बाई
साइन टी का डिफ्रेंसिएशन होगा कॉस टी माइनस टी, और ये हो जाएगा प्लस साइन टी, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन टी की वजह से, और ये बचेगा माइनस कॉस टी। सर पहले वाई वाला का होगा ना? अरे पहले एक्स का लिख दिया क्या, -1 पावर लगा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस टी साइन टी, और साइन टी का हो जाएगा माइनस t²/2 cos t -1 पावर। देखो कुछ कैंसिल वैंसिल आउट हो रहा, कर लो। साइन टी से साइन टी कैंसिल आउट, टी कॉस टी से टी कॉस टी कैंसिल आउट, यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा तो ये हो रहा है, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, t²/2 खत्म, कॉस ऊपर जाएगा, माइनस कॉट टी आ गया। यहाँ तक पहुंचे थे। शनिवार माइनस कॉट टी आ गया ना। यस सर। यहीं तक लाना था। अब तुमसे कई बार पूछेगा ना ऐसे करके कि dy/dx जो है t = π/4 पर क्या होगा, तो आप क्या करोगे, t की जगह पर π/4 रख देना, ये हो जाएगा आपका -1। पहले नहीं π/4 रखना, पहले क्या रखना है, पहले डिफरेंशिएट करना फिर रखना है π/4। कभी भी प्रोसेस के बाद ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो एक और एग्जांपल, एक और मौका आपको दिया जा रहा है, शानदार मौका है। x = a√cos 2t है, y = a√sin 2t है। फाइंड dy/dx in terms of t। जैसे ऊपर किए वैसे ही करना है यहाँ देखो। देखो का चुकलो पाओ नलिया में न जाको फेंकला ला इंग्लिश को रे ले ला दखौरा बाबू रे कंसीडर करना भेज देना बाहर लिख के चलना लगना छोड़िया कर काट खोलिया समय या हो संग दरवा हो जाए गदवाई तेला के दिन रोते हैं ना से सामने तो ना दे बड़ा
हुआ किसी से है? यस सर। अब टी को एलिमिनेट करके करो। गाड़ियाँ चालू है। देख गड़िया जी तो लो हैने से चालू कर ले, कब कोई नहीं होतलो तो गाड़ी चालू करो। गाड़ी चालू अभी नहीं अंदर निकल ला कर ये तो जो ला कर ठीक है शनिवार। तुम्हारा क्या है अभी है टी के टर्म में? इसका माइनस कॉट टू टी रूट में आ रहा है। माइनस कॉट 2t होल टू द पावर 3/2। टी बाई टू भी आ रहा है। नहीं सर, माइनस कॉस 2t होल का पावर 3/2। शनिवार तुम देखो थोड़ा, इसका कुछ डिफरेंट आ रहा है। गाड़िया जी को लो करेला जाइयो तो आओ का बलकरिया से कंधे बन तो अपन को का पहले तो भैया को पहले हीरो बंदा तो हमला आते हीरो के नाम पैरों में तो ऊपर है तो भैया को देखो। सुमित तुम्हारा आया आंसर? यस सर। क्या आया? कॉस 2t माइनस कॉस 2t के पावर 3/2। अब दूसरे तरीके से फाइंड करो। टी एलिमिनेट करने की कोशिश करो। सर आ गया एलिमिनेट करके। क्या आया? एक्स बाई वाई होल क्यूब माइनस में। माइनस। ठीक है, बहुत अच्छा। देखो सही है सनी कुमार, बहुत अच्छा।
माइनस नहीं आया सने कुमार, यस सर आया। है ना। अब सिर्फ एक्स वाई में लाने का कोशिश करो, टी एलिमिनेट करो। लो, लो। बहुत अच्छा प्रेम। बहुत बढ़िया सैफ। फर्स्ट मेथड से क्या आंसर आएगा मैं लिख देता हूं। और सेकंड मेथड से आंसर आएगा सॉल्व हुआ दीपक। सर सॉल्व कर रहे हैं अभी तक आलोक। सर। लास्ट वाला कर रहे हैं सर, लास्ट वाला कर रहे हैं। ठीक ठीक।
+3 होगा ऊपर में, -3 नहीं है। ये करना है। देखो, पापा देखो, दबाव टूटा नहीं तो दबाव लगाएंगे। दबाव टूटा नहीं तो दबाव लगाएंगे। बहुत अच्छा सनी कुमार। सर हो गया। बहुत अच्छा, चलो अब डिस्कस कर लेते हैं ना। पहला मेथड dy by dx इक्वल टू dy by dt dx by dt। तो y का t के रेस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा, a इंटू 1/2 रूट sin 2t, और sin 2t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 टाइम्स cos 2t, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा a टाइम्स 1/2 रूट cos 2t 2 टाइम माइनस sin 2t। तो a से कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस बाहर आ गया। तो cos 2t और रूट cos 2t मिलकर के बनाएगा cos 2t का पावर 3/2। वैसे यहाँ पे sin 2t का पावर 3/2 है ना। और अब देखो cos 2t को क्या रिप्लेस कर सकते हो, cos 2t को आप रिप्लेस कर सकते हैं x² a के टर्म में, x² a। sin 2t को y² a लिख सकते हैं। a से a कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा x/y का होल पावर 2 का होल पावर 3/2 कैंसिल। तो ये बन गया आपका निगेटिव x³ y³। ठीक है। आप यहाँ पे स्क्वायर मतलब 4 पावर करके t को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, और इस तरीके से भी काम करना सही होगा। तो ये है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, है ना। ये सब टाइप केवल ध्यान में रखना है और बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है।
अब देखो फंक्शन का फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। सर चलो लगा। बोलो बच्चा। सर सर सेकंड मेथड एक बार और बताइए। सेकंड वाला यहाँ cos 2t आया ना, यहाँ से cos Yes, sir. 2t फाइंड कर लो, स्क्वायर करो x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर आ गया है ना cos 2t, तो यहाँ पे x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिख देंगे cos 2t की जगह पर। लिख सकता हूँ ना मैं? यस सर। तो वही लिखने पर आ गया मेरा माइनस एक्स क्यूब बाई वाई। ठीक है, समझ गए। आइए डिफरेंशिएशन of a function with respect to another function। एक फंक्शन का दूसरी फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, समथिंग लाइक d by dg of x of f of x। इसका मतलब हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ fx with respect to g of x। how do we perform this thing? so d by dgx आप लिखते ही है, और ये fx जो साइड में है इसको हम लोग x d में चिपका करके भी लिख सकते हैं। एंड नाउ हम लोग dx से डिवाइड कर सकते हैं, पैरामीट्रिक जैसा। ये बन गया f डैश x डिवाइडेड बाई g डैश x। ये फार्मूला आप ध्यान में रखेंगे, जस्ट फार्मूला है ना। फार्मूला तैयार हो गया कि जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है ना, जिसके रेस्पेक्ट में करना है उसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में डिनोमिनेटर में। डिफरेंशिएट sin x with respect to x क्यूब। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, sin x का डिफरेंशिएशन करना है तो fx आपका sin x हो गया और ये gx हो गया, तो f डैश x है ना। लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रेस्पेक्ट टू, या fx dx लिख लो। fx इक्वल टू sin x है, gx इक्वल टू x क्यूब है, तो लिखेंगे d बाई डी जी एक्स ऑफ f of x इक्वल टू f डैश x बाई g डैश x। f डैश x क्या है, cos x है, और ये क्या है 3x स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये काफी आसान होता है, मतलब ये एकदम पैरामीट्रिक जैसा दिखाई पड़ रहा, लग रहा कि ये पैरामीटर है बेसिकली। x क्या है, पैरामीटर। सो एक और डिफरेंशिएशन करेंगे इसमें। डिफरेंशिएट e की पावर x विद रेस्पेक्ट टू ln x। देखिए क्या आंसर आएगा, आप ही लोग को सॉल्व करना है। सर x इंटू ई का पावर x। बहुत अच्छा,
बाकी लोगों के आ गए। यस सर। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा सैफ। आइए, श्रुति आया। यस सर। वेरी गुड। इसका आंसर होगा x इंटू e की पावर x। बोलोगे इतना आसान, आसानी होता है, वैसा कुछ नहीं है। अब हम लोग इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स नहीं, जनरल इनवर्स। डिफरेंशिएशन of inverse of a function। देखिए इसमें क्या है, हम लोग बोलेंगे लेट एफ बी इनवर्स ऑफ जी। तो इसका मतलब जी क्या हो गया, एफ का इनवर्स हो गया। ऐसे केस में हम लोग एक आइडेंटिटी जानते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, और ऑल्टरनेटिवली जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, है ना। इतनी बात हम लोग जानते हैं। बढ़िया है। तो इतनी बात यूज करके आप हमें डिफरेंशिएट करके दिखाओ। टाइम लीजिए लेकिन डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट नहीं, डिफरेंशिएशन का वैल्यू फाइंड करना। फाइंड जी डैश टू, फाइंड जी डैश टू वेयर जी इज इनवर्स ऑफ f given by fx equal to x cube plus x की पावर 5। देखो ट्राई करो खुद से, ये रिलेशन आपको यूज करना है, और ये रिलेशन यूज करने का मतलब चेन रूल लगाना पड़ सकता है। देखो कोशिश करो।
बहुत अच्छा प्रेम। थोड़ी सी और कोशिश करो श्रुति। बहुत अच्छा विभय। आइए देखिए बाकी लोग। हम लोग को ये पता है कि f ऑफ g ऑफ x के बराबर है, और f ऑफ g ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं? f के अंदर जो है आर्ग्यूमेंट x था तो x क्यूब था, gx है तो क्या लिखना पड़ेगा? gx का होल क्यूब gx का होल पावर 5 इक्वल टू x। डिफरेंशिएट करिए, 3 टाइम्स gx का होल स्क्वायर इंटू g डैश x, 5 टाइम्स gx का पावर 4 इंटू g डैश x इक्वल टू x। सो g डैश x अगर कॉमन हम लोग करते हैं, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा RHS का, RHS में भी तो डिफरेंशिएट करना होगा 1। सो ये हो जाएगा 1/3
3 टाइम्स gx का होल स्क्वायर 5 टाइम्स gx का पावर 4। सो जी डैश एक्स का एक्सप्रेशन क्या आ गया, gx के टर्म में ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। अब हम लोग को जी डैश 2 चाहिए। जी डैश 2 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 3 टाइम्स g2 का होल स्क्वायर और 5 टाइम्स g2 का होल पावर 4। नाउ व्हाट इज वैल्यू ऑफ g2? g2 क्या है? मान लेते हैं g2 की वैल्यू t है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 विल बी इक्वल टू g इनवर्स t लिखेंगे, और g इनवर्स t लिखेंगे तो ये ft के बराबर होगा। फंक्शन है ना, फंक्शन का इनवर्स है, तो g इनवर्स t लिखेंगे, और g इनवर्स t f के बराबर है, इसलिए ft लिखेंगे। नाउ 2 इक्वल टू टी क्यू प्लस टी का पावर 5, इसको सॉल्व करोगे तो t का वैल्यू आपको 1 मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब g2 का वैल्यू कितना है, 1 है। देयरफॉर g डैश 2 इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 5 इक्वल टू 1 अपॉन 8। फिर से देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर एफ जी एक्स का इस्तेमाल किया है, और ये जी एक्स का होल क्यूब प्लस जी एक्स का होल पावर 5 होगा इक्वल टू एक्स हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये जी के टर्म में चला आया। ठीक है, जैसे ही जी के टर्म में चला आया, अब हमको g2 चाहिए। सो जी एक्स की जगह पे 2 लगा दिए तो g2 चाहिए होगा। g2 कैसे मिला, g2 बराबर हमने t मान लिया है ना, g2 हमने t मान लिया। सो हम लोग क्या बोलेंगे कि 2 इक्वल टू जी इनवर्स टी। सो जी इनवर्स एफ टी के बराबर है, सो 2 इक्वल टू एफ टी। एफ टी क्या है, टी क्यू प्लस टी की पावर 5 है। यहाँ से सॉल्व करने पे टी का वैल्यू हमको 1 आ गया, इसलिए g2 बराबर 1 हो गया, g डैश 2 इक्वल टू 1/8 हो गया। आप इस रिलेशन से भी जा सकते थे, घर पे आप लोग ट्राई करो इस रिलेशन से पहुंचने का। इस रिलेशन से पहुंचने का ट्राई करो, ट्राई एट होम। ठीक है, तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन में इतना ही रखते हैं। यहां तक आप लोग को किसी को कोई डाउट? नहीं? नो सर। ओके ठीक है, तो आज हम लोग क्लोज करते हैं क्लास को। और होम असाइनमेंट देखना पड़ेगा मॉड्यूल में क्या क्या है। आप लोग डिफरेंशिएशन का मॉड्यूल अब ट्राई कर सकते हो। अब बहुत सारी चीजें आप लोग पढ़ लिए हो, अब आपका मात्र जो है 10% डिफरेंशिएशन का पार्ट नहीं पढ़ा हुआ है। डबल डिफरेंशिएशन और इनवर्स के डिफरेंशिएशंस। ठीक है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। हैव अ नाइस डे।